प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। आज 12 जनवरी 2021 यानी 12 जनवरी को राष्ट्रमाता जिजाऊ का खास जयंती दिवस देश भर में मनाया जाता है। खास तौर पर महाराष्ट्र में स्वराज्य जननी माता जिजाऊ का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हालांकि पिछले 2 सालों से और इस साल भी कोरोना महामारी की वजह से इस उत्सव को सादगी से मनाया जा रहा है। वहीं आज सुबह मां जिजाऊ के जन्मस्थान बुल्ढाना में मां जिजाऊ के जन्मोत्सव सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान जिले के पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगने ने इस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में आज एक ठेकेदार पहुंचा और एडीएम के सामने आत्मदाह की चेतावनी देने लगा। दरअसल नगर निगम द्वारा धार्मिक कार्य का निर्माण करवाकर ठेकेदार को 3 सालों से लाखों रुपए का भुगतान नहीं किया गया है और बार बार उसे चक्कर लगवा रहे हैं, जबकि ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया गया है। बावजूद इसके ठेकेदार को इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है और पिछले 3 सालों से ठेकेदार राशि के लिए नगर निगम के चक्कर काट रहा है, किंतु नगर निगम के अधिकारी द्वारा ठेकेदार की राशि उन्हें निकाल कर नहीं दी जा रही है। कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आज वह कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह करने की कोशिश करने लगा और कहा कि मुझे मेरे द्वारा किए गए कार्य के 12 लाख रुपए नगर निगम से दिलवा दी जाए, नहीं तो मैं यहीं पर आत्मदाह कर लूंगा। वही एडीएम ने मामले को शांत किया और समझाइश देकर ठेकेदार को शांत किया। वही नगर निगम आयुक्त को इस मामले में संज्ञान देने की बात कही गई। तो समस्या यह है, मैं गवर्नमेंट एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ और नगर निगम में बरसों से मैं बिल्डिंग वर्क का काम कर रहा हूँ। मैंने लेबर का ठेका भी किया है। तो 3 साल पहले जो है ना, वो एक कांड हुआ था यहाँ राजघाट पर। वो हमारे ठेकेदार को, उसके आदमियों को बंद कर दिया था। मंदिर का कहीं कांड हुआ था, तो कोई भी ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं था। सांसद महोदय नंदू भैया कहने लगे कि भैया ये धार्मिक कार्य है, इसको कर दो आप। मैंने उनके कहने से टेंडर भरा। टेंडर भर के जन बाकायदा उसका काम शुरू किया लीगल वे में। एक पेमेंट मेरा हो गया और दूसरा पेमेंट मेरा रोक कर रखा है उन्होंने करीबन 3 साल से। कितना पेमेंट? 7,78,000 रुपये करीब है और ऑनेस्ट मनी है, एसडी है और टेंडर की राशि है। टोटल कितना है? टोटल करीबन 12 लाख के करीब हो जाता है। भुगतान क्यों नहीं हो रहा? अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी वर्ग पैसा दे नहीं रहा है और वो इसने ईपीएफ वालों ने कोई आपत्ति लगाई है। मेरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें जो है ना मैं बाकायदा जो है ना, उसमें भी अनिल भोसले महापौर जी, अर्चना चिटनीस मंत्री महोदय थी। इन लोगों ने, कमिश्नर ने कहा कि भाई जो है ना प्रधानमंत्री का जो है ना स्वच्छता अभियान चल रहा है, उस ठेके में जो है ना तुम आदमी लगाओ और काम करवाओ। तो काम आदमी जो नगर निगम पे भरोसा करते नहीं है, बोले नगर निगम पैसा देता नहीं, हमें कैश पेमेंट करोगे तो हम काम करेंगे। मंत्री जी ने कहा, महापौर जी ने कहा, कमिश्नर ने कहा कि भाई तुम कैश पेमेंट करो उनको और काम कराओ, कैसे भी काम कराओ, इस काम को करवाओ। मैंने नगर निगम के सेक्टर अधिकारियों को पैसा दिया, बाय चेक पेमेंट किया। उन्होंने लेबरों को पेमेंट किया, कुछ लेबरों ने मुझसे पेमेंट लिया। मैंने जो उनको पेमेंट किया वो भी चेक से पेमेंट किया। मेरे पास बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है। अब ये ईपीएफ वाले का कहना है, एक पराग पाटिल है जो ईपीएफ का काम करता है, वो उसकी एजेंसी है, वो कहता है 2 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हारा प्रोविडेंट फंड वाला मामला निपटाता हूँ। 1 लाख रुपया दो तो तुम्हारा पैसा दिलवाता हूँ। 3 लाख रुपया उसको मैं कहाँ से दूँ? मैंने काम कैसे करा है मैं जानता हूँ। उधार पैसे, मार्केट से पैसा उठाया। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरा पेमेंट है वो निकाल दिया जाए। तो क्या करेंगे आप? मैं तो मैं आत्महत्या करूंगा, आत्मदाह करूंगा। इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा जीना हराम हो गया। नाम बता दो। इनका ये कहना था पिछले 3 सालों से नगर निगम के करीब 7,68,000 रुपये के आसपास इनका पेमेंट नहीं हुआ है। मैंने आयुक्त नगर निगम से बात की है। 3:30 बजे का इनका समय दिया है कि मैं खुद जाऊंगा नगर निगम, और ये मेहरोलिया जी भी आ जाएंगे और नगर निगम के जो संबंधित अधिकारी हैं, आयुक्त और जो संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या इंजीनियर रहेंगे वो रहेंगे, और मैं एक बार चेक कर लूँ कि इन्होंने जो शिकायत किया है उसका तथ्यात्मक स्थिति क्या है।
सर इन्होंने कहा कि कोई अधिकारी इनसे पैसे भी मांग रहा है इसके वजह से। पराग पटेल करके है कोई। पहले मैं जाकर के एक बार इनकी जो डॉक्यूमेंट्स है या इन्होंने जो काम किया उसको मैं एक बार चेक कर लूँ कि इन्होंने जो शिकायत किया उसमें तथ्यात क्या है। सर क्या इन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी थी? आज ये चेतावनी के साथ आए थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि भाई आप एक बार हम लोग समझ ले, चूँकि ये संज्ञान में हमारे संज्ञान में भी नहीं है, मेरे संज्ञान में भी नहीं है, तो मैं एक बार समझ लूँ कि इसमें प्रकरण में क्या है। ऐसे मामलों में अक्सर गरीब ही पिसता हुआ दिखाई देता है। हालांकि फिर भी प्रशासन को संबंधित की कोई दया नहीं आती, लिहाजा दबे कुचले पीड़ित को आखिरकार आत्महत्या का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि ऐसे प्रयासों से ज्यादातर पीड़ित के परिवार का ही नुकसान होता है, इसलिए जहां तक संभव हो प्रशासन को पीड़ित की मांग पर ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश से अनिल सोहले की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। सरकारी खेमे में अगर आपको किसी काम के लिए नियुक्त किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके बदले में आपको उचित मानदेय भी दिया जाता होगा। मगर सोचिए कि आपसे काम करवा लिया गया है और अब पैसों के लिए आनाकानी की जा रही है, तब आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में सामने आया है, जहां एक ठेकेदार अधिकारियों के सामने ही आत्मदाह की चेतावनी देने लगा। बुजुर्ग ठेकेदार द्वारा नगर निगम ने धार्मिक कार्य का निर्माण करवाकर ठेकेदार को 3 सालों से लाखों रुपयों का भुगतान नहीं किया है और बार बार उसे चक्कर लगवा रहे हैं, जिससे त्रस्त होकर ठेकेदार अब आत्मदाह की चेतावनी देने लगा है। हर साल बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाले मां जिजाऊ की जयंती इस साल कोरोना की वजह से सादगी के साथ मनाई जा रही है। मराठा सेवा संघ की ओर से ये आह्वान किया गया था कि इस साल सिर्फ 50 लोगों की उपस्थिति में ये उत्सव मनाया जाएगा, जिसकी वजह से इस साल मां जिजाऊ के मुरीदों की भीड़ नहीं देखने को मिली। भले ही लोगों की भीड़ इस साल न हो, लेकिन फिर भी राजमहल को रोशनाई से सजाया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित जिले के पालक मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि मां जिजाऊ को घर से ही आप आदरांजलि दे सकते हैं। राष्ट्रमाता राजमाता जिजामाता यांची जयंती, या जयंतीच्या निमित्तानं मी सुरुवातीला महाराष्ट्रातील आणि देशातील सर्व जिजाऊ भक्तांना आणि शिवाजी महाराजांच्या भक्तांना मनापासून शुभेच्छा देतो। ज्या राष्ट्रमाता जिजाऊनं छत्रपती शिवाजी महाराजांना जन्म दिला आणि ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेचं राज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, रयतेचं राज्य निर्माण केलं आणि या रयतेच्या राज्याच्या माध्यमातून या समाजातील सर्व गरीब शेतकरी, शेतमजूर, त्याचप्रमाणे जो दुर्लक्षित असलेला माणूस आहे, अन्याय अत्याचार पीडित असलेला माणूस आहे, याची सेवा करण्याचा प्रयत्न केला। 12 बलुतेदारांचं राज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला। त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श मानून आज अनेक राज्यकर्ते देशात आणि राज्यामध्ये राज्य करतायत आणि म्हणून अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांना घडवणारी राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ आज यांचा जन्मोत्सव आहे। ज्या जिजाऊंच्या इतका खऱ्या अर्थानं शिक्षक कोणी नव्हता असं माझं स्वतःचं मत आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांना आयुष्यामध्ये सर्व संस्कार देणारी माता म्हणून राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ यांचाच उल्लेख त्या ठिकाणी करावा लागणार आहे। आपल्याला दुसरा कोणाचाही उल्लेख त्या ठिकाणी करून चालणार नाही आणि म्हणून आज या कोरोनाच्या काळामध्ये आणि अनेक निर्बंध देशामध्ये, राज्यामध्ये, जिल्ह्यामध्ये लागू असताना आज हा जन्मोत्सव आपण जिजाऊ भक्तांनी देशात आणि राज्यातून आपल्या घरी बसूनच त्या ठिकाणी केला पाहिजे असं आव्हान अगोदरच सरकारच्या वतीनं, अनेक संघटनांच्या वतीनं केलं गेलेलं। मी सुद्धा राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊंना जन्मोत्सवाच्या सर्व भक्तांना शुभेच्छा देत असताना आपण घरूनच मानवंदना करावी आणि राष्ट्रमाता जिजाऊला वंदन करावं आणि त्यांचा जन्मोत्सव आपल्या घरूनच साजरा करावा, अशा प्रकारची अपेक्षा आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा सर्वांना या ठिकाणी
शुभेच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद. सर मुंडाते ही वोले पड़ना, यह कहावत तो आपने सुनी होगी। यह कहावत उत्तर प्रदेश के कद्दावर राजनेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एकदम सही साबित होती हुई नजर आ रही है। मामला ही कुछ ऐसा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में मंत्री पद पर काबिज थे। हालांकि मंगलवार को उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आगामी 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात उन्होंने कही थी। हालांकि यहाँ उन्होंने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दिया नहीं कि उनके ऊपर कोर्ट की तलवार लटकनी शुरू हो गई है। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 24 फरवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा में रहते हुए देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही 24 जनवरी को मामले में सुनवाई होनी है। यह आदेश 2016 में हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। तब उन्होंने इस पर स्टे ऑर्डर ले लिया था। स्वामी प्रसाद प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री थे, जहां से उन्होंने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया और 14 जनवरी को वह सपा में शामिल होंगे। बढ़ती कोरोना महामारी की वजह से लोग हद से ज्यादा संक्रमित होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी जगह प्रशासन जहां तक संभव है इस महामारी को नियंत्रित करने में लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए डोंगरगढ़ स्थित स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों को समझाया गया कि महामारी के खतरे क्या है और इससे आपको कितनी परेशानी हो सकती है। इस दौरान संबंधित प्रशासन की ओर से लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई। लोगों को महामारी कितनी भयावह है ये समझाया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी कड़ाई के साथ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसी संदर्भ में थाना प्रभारी शिव प्रसाद चंद्र ने भी प्रसार माध्यमों को जानकारी दी। कोविड को देखते हुए पुलिस प्रशासन, राजस्व, नगर पालिका व ITBP के संयुक्त लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। कितने की चालानी कार्रवाई की गई सर? जिसमें 3600 रुपया की संयुक्त चालानी कार्रवाई की गई है। लोगों में कोरोना के प्रति जागरूक लगे। क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? जी, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लोगों को जागरूक करते रहेंगे। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।